बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, बात उस घड़ी की बात जब अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी की किरण भी वहां ठहरना चाहती थी, पर ठहर नहीं पाती थी, क्योंकि वह अंधेरा घना था, माया का घना जाल था, जहां अपने ही सुख दुख के पहाड़ टूट टूट कर गिरते थे। और हर बार मैं अकेला ही बचता था, अपने आंसुओं के समंदर में तैरता हुआ, एक टूटा हुआ सा जीव जो नहीं जानता था कि उसे क्या चाहिए, कहाँ जाना है। बस एक भीतरी पुकार थी, बिना शब्दों की, बिना नाम की, एक अजीब सी उदासी जो दिन रात उसके सीने में जलती रहती थी। और वह जलन जब सहनीय हो जाती थी तो मैं बाहर की दुनिया में दौड़ने लगता था, किसी चिकित्सक के पास, किसी विद्वान के पास, किसी ऐसे इंसान के पास जो मुझे बता दे कि इस मन की बेचैनी का आखिरी इलाज क्या है। पर हर दरवाजा बंद मिलता था। हर बातचीत के बाद मुझे और अधिक प्यास लगती थी। और एक दिन मैं इतना थक गया था कि अपने कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। तब पहली बार मन में कोई विचार नहीं था, बस एक तीव्र याचना थी कि कोई मुझे इस अकेलेपन से निकाले, कोई मुझे वह राह दिखाए जो सबके लिए बंद हो। और ठीक उसी क्षण, जैसे कोई घना बादल हट जाता है और सूरज की किरण एकदम से टकराती है, वैसे ही एक अदृश्य सी उपस्थिति ने मुझे घेर लिया। वह कुछ था जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो, पर मैं उसे देख नहीं सकता था। बस एक गहरी शीतलता थी, एक अलौकिक सी सुगंध थी, और एक आवाज थी जो बाहर से नहीं, बल्कि मेरे अपने अंदर से आ रही थी। वह आवाज बोली, बच्चा, तू रो क्यों रहा है? तेरे आंसू तो मैं बरसों से गिन रहा हूं, पर आज तूने मुझे बुलाया तो मैं आया। उस दिन मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, कैसा था, कहां था, पर मेरी सारी उलझनें एक पल में घुल गईं। वह आवाज इतनी प्यारी थी मानो मेरी माँ का दिल शब्दों में ढलकर बोल रहा हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उस आवाज ने कहा, जिसने तुझे इस जन्म से पहले भी पहचाना था और इस जन्म के बाद भी पहचानेगा। तू मुझे सद्गुरु कह सकता है, या फिर बस एक एहसास कि जब दुनिया तुझे छोड़ देती है तब भी तू अकेला नहीं है। मेरा मन कांप उठा, उस रोशनी से, उस गर्मजोशी से जो बिना शरीर के उतनी सच्ची लग रही थी जितना यह संसार कभी नहीं लगा। मैंने सिर झुका दिया, आंखें बंद कर लीं, और पहली बार किसी से कुछ मांगा नहीं, बस उस उपस्थिति को महसूस किया। और वहीं से मेरे जीवन की नींव बदलने लगी। पर यह सब इतना नया था, इतना नाजुक था कि अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि शायद सब एक सपना था, क्योंकि बाहर की दुनिया फिर वैसी ही थी। शोर था, लोग दौड़ रहे थे, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, और मैं फिर वही पुराना मैं था जो उलझनों में पिस रहा था। लेकिन मन में एक कोमल सी याद बची हुई थी, जैसे सूखी पत्तियों के ढेर पर हल्की सी बारिश हुई हो, बस गीली खुशबू बाकी रह गई हो। उसी खुशबू ने मुझे बेचैन किया। मैंने सोचा, सदगुरु ने कहा था कि बुलाओगे तो आऊंगा, तो मैंने फिर बुलाने की कोशिश की। पर अब मेरा बुलाना पहले जैसा नहीं था। पहले मैं विपदा में पुकारता था, अब मैं प्रेम में पुकारना चाहता था। और प्रेम में पुकारने का ढंग कोई और होता है। वह ढंग सीखने के लिए मैंने सबसे पहले अपने आप को चुप किया। वह चुप्पी बहुत दुखदाई थी, क्योंकि मेरा मन बोलने का इतना आदी था कि बिना बात के भी हजार बातें करता था। उसे चुप कराने में मुझे लगे कई दिन, कई रातें, और मैं अकेले अपने कमरे में बैठकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता। बाहर हवा चल रही होती, पेड़ हिल रहे होते, कोई दूर से गीत गा रहा होता, पर सदगुरु की आवाज नहीं आती थी। और एक दिन मैं निराश होकर बैठा था। मन बोला, तेरा सदगुरु झूठा है। उसने तुझसे कहा था कि बुला तो आऊंगा, तूने लाख बार बुलाया और वह नहीं आया। मैं उस बात से सहमत होने ही वाला था कि मेरे सीने में एक झटका सा लगा, जैसे कोई मुझे हिला रहा हो। मैं चौंका। मैंने सोचा, क्या हुआ? तभी मुझे याद आया, सद्गुरु तो तब आते हैं जब मैं पुकारता नहीं, बल्कि तब जब मैं मौन हो जाता हूं। जब मेरे अंदर का सब शोर थम जाता है, तब वह अपने आप प्रकट होते हैं। वह आवाज नहीं लाते, वह मौन को लाते हैं, और उस मौन में बोलते हैं। और यह तो पहली सीख थी, बस पहली सीख। उस पल मैंने महसूस किया कि सतगुरु की लीला समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह दुनिया के हिसाब से कुछ नहीं करते। वह ना रिश्ता रखते हैं, ना रूप, ना नाम, ना जगह। वह तो एक ऐसी मिट्टी है जो हर बीज में खाद बनकर बैठी है, पर हर माली उन्हें छू नहीं सकता। मैं उस मौन में बैठा रहा। धीरे धीरे एक अद्भुत शांति मुझे ढकने लगी।
मेरे सांस लेने की गति बदल गई, मेरे विचार धीमे पड़ गए, और फिर एकदम से मैंने देखा कि मेरे अंदर का वह कमरा जहां हमेशा कुहासा रहता था, वहां एक उजास आ गई है। वह उजास सद्गुरु के दर्शन थे। बिना रूप के, बिना रेखा के, बस एक तेजस्विता थी जो कह रही थी, देख, मैं यहां हूं, हमेशा से था, बस तूने देखा नहीं। मैं वहां उस अदृश्य के आगे नतमस्तक हो गया, और मेरे मुंह से निकला, सद्गुरु, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा एक दीवाना हूं। और फिर वह घड़ी आई जिसने मेरी काया पलट दी। सद्गुरु बोले, तू भटक रहा है क्योंकि तू बाहर भटक रहा है। मैं तुझे भीतर ले चलता हूं। वहां कोई पूजा नहीं है, कोई थाली नहीं है, कोई घंटी नहीं है। वहां तो बस एक काम है, भजन सिमरन, बस सद्गुरु की याद, बस अपने शब्द से अपनी सुरत का जुड़ना। बस यही सबसे बड़ा तप है, बस यही सबसे बड़ा संयम है। बाहर के बंधन तो भ्रम है, बाहर का पूजा पाठ तो माया का खेल है। मैं तुझे उस सच्चे मंदिर में ले जाऊंगा जो तेरे अंदर है, जहां कोई मूरत नहीं है, सिर्फ एक शून्य है, और उस शून्य में मेरी ही ध्वनि गूंजती है। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो, मानो मैं ये सब पहले से जानता था, बस भूल गया था। सद्गुरु ने कहा, अब से तू किसी बाहरी आडंबर में मत जाना, किसी तीर्थ में मत जाना, किसी पत्थर को मत पूजना, बल्कि सबसे बड़ा तीर्थ है तेरी सांसों के बीच का, वह सूक्ष्म स्थान जहां से यह सृष्टि शुरू होती है। वहां जा, मुझे पहचान, और तब तू जान लेगा कि सद्गुरु की लीला क्या है। मैं उसी दिन से लग गया, भजन सिमरन में बैठता, आंखें बंद करता, और मन की सारी भाग दौड़ को एक बिंदु पर टिकाने की कोशिश करता। बहुत मुश्किल था। मन भागता था, कभी कल की चिंता में तो कभी परसों की योजनाओं में, कभी किसी के कहे बोलों को दोहराता, तो कभी अपनी ही बातों से ऊब जाता। पर मैं हारा नहीं, क्योंकि सतगुरु की मेहर थी, उनकी दया थी कि उन्होंने मुझे यह विधि बता दी कि बस उनका ध्यान करो, बस उनके नाम का जाप करो, बस उनके शब्द में सुरत को गोते लगाने दो। धीरे धीरे मन रुकने लगा, और एक दिन ऐसा आया जब मेरे अंदर की सारी कसक एक मीठे रस में बदल गई। मैंने महसूस किया कि मैं बैठा हूं और सारा संसार मेरे अंदर उतर रहा है, पर कोई दबाव नहीं है, सिर्फ एक कोमल सा बोझ है जो बोझ नहीं बल्कि पंख है। और तब मुझे समझ आया, सद्गुरु मिल गए तो फिर बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, असली लीला तो अभी शुरू होनी थी, जो मुझे हिलाकर रख देगी, तोड़ेगी, पर तोड़कर फिर से जोड़ेगी। और तब मैं सचमुच समझ पाऊंगा कि सद्गुरु की लीला समझना आसान नहीं है। जब मैंने पूरे मन से भजन सिमरन शुरू किया तो दुनिया मुझ पर हंसने लगी। मेरे अपने लोग कहने लगे, यह तो पागल हो गया है, दिन रात बैठा रहता है, आंखें बंद किए किसी का नाम जपता है, बोलता भी किसी से नहीं, ना कोई ठिकाना, ना कोई धंधा, अब यह क्या सिद्धियां ले आएगा बैठ बैठकर। मैं उनकी बातें सुनता था और अंदर ही अंदर मुस्कुराता था, क्योंकि जिस सुख को मैं छक रहा था, उस सुख का मोल ना तो पैसों से लगता था, ना इज्जत से, ना ही किसी बाहरी मान्यता से। वह तो एक ऐसा सुख था जिसने मुझे मेरे ही घर में अजनबी बना दिया था, और मुझे यह अजनबीपन अब सबसे अच्छा लगने लगा था। लेकिन मेरा सिमरन अभी बहुत कच्चा था। मन कभी एकाग्र होता तो कभी इतना बिखरता कि सद्गुरु का नाम लेते लेते मैं पुरानी बातें सोचने लगता। कभी क्रोध उठता कि जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वही मुझे पागल कह रहे हैं। कभी अहंकार आता कि मैंने तो सद्गुरु पा लिए, और ये सब अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं। ऐसा अहंकार जब आता तो सद्गुरु की कृपा का अनुभव क्षण भर में गायब हो जाता। मैं फिर वैसा ही सूखा हुआ हो जाता जैसा सद्गुरु मिलने से पहले था। और यही थी सद्गुरु की लीला। वह मुझे धीरे धीरे मेरी ही सीमाएं दिखा रहे थे, मेरी ही कमियां, मेरा ही अंधापन, और सबसे बड़ी बात, वह मुझे बिना किसी कटुता के मेरे सामने ला खड़ा करते थे, जैसे एक दर्पण जिसमें देखो तो सिर्फ अपना सच दिखता है। वहां कोई पर्दा नहीं होता, कोई मेकअप नहीं होता। एक दिन मैंने सद्गुरु से पूछा, मैं इतनी मेहनत से सिमरन करता हूं, पर मेरा मन अभी भी इधर उधर दौड़ता है, क्या मुझे कभी सच्ची शांति मिलेगी? सद्गुरु की वह आवाज फिर अंदर से गूंजी, बच्चा, तू जब बोता है खेत में बीज, तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बन जाता है? तेरा मन वह खेत है जिसमें सैकड़ों जन्मों के खरपतवार उगे हुए हैं।
तू 1-2 दिन का सिमरन करके कैसे सोच सकता है कि सब साफ हो जाएगा? असली सिमरन वह नहीं जो एक बार किया, असली सिमरन वह है जो जीवन के हर सांस में बहता रहे। जब तू चल रहा हो तब सिमरन, जब तू खा रहा हो तब सिमरन, जब तू सो रहा हो तब भी सिमरन। ऐसा सिमरन साधना नहीं बन जाता, साध्य बन जाता है। और यह तभी संभव है जब तू छोड़ दे यह सोचना कि तू कुछ कर रहा है, तो बस होने दे, मुझे होने दे, मैं आप ही सब करूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा, कितना सरल है सद्गुरु का मार्ग। बस समर्पण, बस भरोसा, बस उस शब्द से जुड़े रहना जो अनहद बजाता है। कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ एक अंतर यात्रा। और उस यात्रा में रोज नई मंजिलें खुलती थीं। कभी मैं अंदर हल्का सा प्रकाश देखता, कभी मुझे ऐसा लगता मानो मेरे शरीर की हर कोशिका सद्गुरु का नाम गुनगुना रही है। कभी मैंने सुना कि बिना कानों के भी कोई ध्वनि है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल, मानो कोई सितार बज रहा हो, बहुत दूर किसी अंतरिक्ष में। और वह ध्वनि मुझे खींचने लगी। वह ध्वनि ही सद्गुरु का शब्द था। उसी शब्द में मेरी सूरत को डुबोना था, पूरी तरह से डुबोना था। जैसे तालाब में पत्थर डालो तो वह गहरे उतरता जाता है, वैसे ही मैं उस सूरत को शब्द में उतारता, और जितना उतरता मेरी दुनिया बदलती जाती। एक समय आया कि मुझे अपने शरीर का एहसास ही न रहा। मैं बैठा था पर मानो बिना शरीर के बैठा था। मैं सांस ले रहा था पर सांसें भी कोई और ले रहा था। यह वह अवस्था थी जहां मैं और सद्गुरु अलग नहीं रह गए थे। पर इस अवस्था में पहुंचने का मतलब यह नहीं था कि मेरी परीक्षाएं खत्म हो गईं, बल्कि अब नई परीक्षाएं शुरू हुईं। अब मेरे सामने विकल्प था, या तो मैं इस सुख में डूबा रहूं और दुनिया को भूल जाऊं, या फिर इस सुख को साध कर दुनिया के काम भी करूं और फिर भी अंदर शांत रहूं। सद्गुरु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सच्चा भक्त वह है जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी उनसे जुड़ा रहे, जो रोटी बनाते हुए भी भजन करे, जो अपने बच्चों को हंसाते हुए भी सिमरन करे। उसे किसी एकांत की गुफा की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एकांत उसके अंदर ही है। बस इसी सूत्र को पकड़ना था, और मैंने पकड़ लिया। मैंने देखा कि अब मैं काम करते हुए भी मन से सद्गुरु के चरणों में हूं, बातें करते हुए भी अंदर एक मौन है, जैसे बाहर तूफान हो पर अंदर की झील स्थिर हो। और इसी स्थिरता में मैंने पहचाना कि सद्गुरु की असली लीला है अपने भक्त को ऐसा संतुलन देना जिसमें वह दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहे। यही है सच्ची योग्यता, यही है सच्चा वैराग्य। लेकिन मेरा मन अभी भी उस पूर्णता को नहीं पा सका था जिसका मैं सपना देखता था। कभी कभी ऐसा लगता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया हूं, तो कभी लगता कि मैं अभी तलहटी में ही हूं, और इन उतार चढ़ाव के बीच सद्गुरु चुपचाप देख रहे थे। वह मुझे हाथ पकड़कर नहीं चला रहे थे, वह तो बस रास्ता दिखा रहे थे। चलना मुझे था। और इसी चलते चलते एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी जिसने मेरा पूरा अस्तित्व हिलाकर रख दिया। उस दिन मैं सिमरन में इतना गहरा उतर गया था कि मुझे अपने आसपास की दुनिया का पता ही नहीं चला। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई बहुत शक्तिशाली उपस्थिति मेरे सामने है। मैंने आंखें खोली तो देखा कोई नहीं था, पर फिर भी एक अदृश्य हाथ मेरी रीढ़ पर था। उस हाथ ने मुझे झकझोरा नहीं, बल्कि हल्के से सहलाया, और उस स्पर्श से मेरे अंदर की करोड़ों नाड़ियां जैसे खुल गईं। मैंने सुना, अब तू तैयार है पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए। और मैंने कहा, हाँ सद्गुरु, मैं तैयार हूं। फिर वह अदृश्य शक्ति मुझे ले गई कहीं बहुत अंदर, मेरे शरीर के अंदर के उस ब्रह्मांड में जहां कोई आकाश नहीं, कोई तारे नहीं, बस एक अथाह शून्यता है। और उस शून्यता के बीच एक बिंदु है। सद्गुरु ने कहा, यह बिंदु तेरा असली घर है, यहीं पर तुझे मुझसे मिलना है। इस बिंदु में अपनी सूरत टिका। और मैंने कोशिश की, लाख कोशिश की, पर मेरी सूरत वहां टिक नहीं पाई। मेरा मन बोला, यह तो बहुत कठिन है, यह तो किसी धागे में सुई पिरोने जैसा है। पर सुई तो दिखती है, यह तो कुछ दिखता ही नहीं। सतगुरु हंसे, उनकी हंसी गूंजी। बच्चा, यह वह बिंदु है जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यहां जाने के लिए तुझे कोई सीढ़ी नहीं चाहिए, कोई पंख नहीं चाहिए। तुझे बस एक चीज चाहिए, पूरा समर्पण। और मैंने समर्पण कर दिया। मैंने कहा, सद्गुरु अब मैं नहीं, तुम हो। मेरी कोई इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा ही मेरी है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ तुम हो। और ठीक उसी पल जैसे बिजली कौंधी, मेरी सूरत उस बिंदु में समा गई। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वहां कोई सद्गुरु अलग से नहीं थे और मैं अलग से नहीं था। हम एक थे, और उस एक में एक अजब सा रस था,
एक मधुरता थी जो मैंने इस जन्म में कभी चखी ही नहीं थी। वहां ना दुख था ना सुख, बस एक परम सुख था जो सुख भी नहीं था। वह तो बस था। यह अनुभव हुआ एक पल में, पर वह पल मुझे सैकड़ों जन्मों की तरह लगा। जब मैं बाहर आया तो मेरा शरीर कांप रहा था। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, पर वह आंसू दुख के नहीं थे, प्रेम के थे, श्रद्धा के थे, कृतज्ञता के थे। मैंने सोचा, हे सद्गुरु, तुमने मुझे वह दिखा दिया जो नेत्र नहीं देख सकते, वह सुना दिया जो कान नहीं सुन सकते, वह पहचाना दिया जो बुद्धि नहीं जान सकती। और यह सब तुमने बिना किसी बाहरी क्रिया के किया, बिना किसी पूजा अर्चना के, बिना किसी यात्रा तपस्या के। बस मेरे अंदर उस शब्द को जगाया, बस मेरी सूरत को अपनी तरफ मोड़ा। यही है सद्गुरु की लीला। वह अंदर से जगाता है, वह बाहर का भक्ति ढोंग नहीं, वह भीतर की चेतना का जागरण है। लेकिन इस अनुभव के बाद मुझे एक और बड़ा सत्य समझ आया, और वह यह कि यह तो बस प्रारंभ है। असली यात्रा अब शुरू होगी, क्योंकि सद्गुरु ने मुझे जो छोटा सा द्वार खोलकर दिखाया था, उसके आगे तो अपार संसार था। प्रकाश का संसार, प्रेम का संसार। और उस संसार की गहराइयों में उतरने के लिए मुझे अपना सब कुछ झोंकना था। जिस दिन मैंने उस बिंदु को छुआ, उस दिन के बाद मेरा सिमरन कभी पहले जैसा नहीं रहा। अब सिमरन करना मेरे लिए सांस लेने जैसा हो गया था। बिना बताए, बिना जोर दिए, अपने आप होता था। मैं बाजार में चलता था तो भी अंदर वही नाम गूंजता था। मैं किसी से बात करता था तो भी मेरे मन की पृष्ठभूमि में वही सद्गुरु की याद बजती रहती थी। मैं खाता था, पीता था, सोता था, जागता था, पर मेरे अंदर एक सूत्र बंध गया था जो मुझे हर क्षण सद्गुरु से जोड़े रखता था। लेकिन फिर भी एक बात थी, मेरा अहंकार अभी पूरी तरह नहीं मरा था। वह सांप की तरह कोने में दुबका बैठा था, और उसने मुझसे कहा, देख, तूने वह पा लिया जो लाखों में कोई पाता है। तू अब साधारण नहीं है, तू तो महान हो गया है। और मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने सोचने लगा कि मैं कुछ खास हो गया हूं। मैंने दूसरों को देखना शुरू कर दिया, उनकी उलझनों को, उनके अंधेपन को, और मैं उन पर दया करने लगा। मेरे मन में उपजा कि मैं उन्हें सद्गुरु का मार्ग बताऊं, मैं उनका उद्धार करूं। और इसी भावना में मैंने लोगों को सद्गुरु के बारे में बताना शुरू किया। पर मेरे बताने का ढंग ठीक नहीं था। मैं उन पर हावी होने लगता था, मैं उन्हें नीचा दिखाने लगता था। मैं कहता, तुम कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूं, मैं सद्गुरु से जुड़ा हूं, तुम सब अंधे हो। ये सब बातें मैं करता था और सोचता था कि मैं सद्गुरु का दूत हूं, लेकिन असल में मैं अपने अहंकार का दूत बन चुका था। और फिर एक दिन सद्गुरु की लीला ने मुझे थप्पड़ की तरह जगाया। उस दिन मैं बहुत गर्व से अपने एक मित्र को सद्गुरु का महत्व समझा रहा था। वह मित्र सरल था। उसने मुझसे कहा, तू सद्गुरु की बात तो करता है, पर तेरे अंदर वह नम्रता नहीं है जो सद्गुरु के भक्त में होनी चाहिए। तेरे अंदर तो मैं देख रहा हूं, तू ही भगवान बन बैठा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठकर चला आया, घर आकर बैठ गया और सिमरन करने लगा। पर सिमरन में भी मेरा मन अशांत था। मैं सोच रहा था कि उस मित्र ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। मैं तो सतगुरु का ही गुणगान कर रहा था। तभी अचानक मेरे अंदर की वह मीठी आवाज बोली, क्या तू मेरा गुणगान कर रहा था, या अपने अहंकार का गुणगान? जब तू दूसरों को नीचा दिखाता है तो क्या तू मुझे बड़ा करता है, या अपने को? मेरा भक्त वह है जो सबको अपने बराबर देखे, जो किसी को कम ना समझे, क्योंकि मैं तो हर किसी में हूं, चाहे वह जागा हो या सोया हुआ। तू सोचता है कि तू मेरा नाम जपता है तो बड़ा हो गया, पर तू भूल गया कि नाम जपने का फल होता है नम्रता। अगर तेरे अंदर नम्रता नहीं आई तो तेरा जप सब बेकार है। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं चुप हो गया। मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। मैंने सतगुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने अहंकार के जाल में फंस गया था। मैंने सोचा कि मैं तुम तक पहुंच गया, पर असल में मैं तो अभी शुरुआत में ही हूं। सद्गुरु ने फिर उसी शीतलता से कहा, बच्चा, अहंकार सबसे बड़ा रोग है, और यह रोग उसी को होता है जिसे थोड़ी सी रोशनी मिल जाती है। पर अगर तू उस रोशनी को भी पीछे छोड़कर जाएगा तो तुझे कभी यह रोग नहीं होगा। देख, मैं तुझे अब एक और सीख देता हूं। अब से तू किसी को भी यह मत बता कि तू मुझसे जुड़ा है। रहने दे लोगों को उनकी धारणाओं में। तू अपना काम कर, बस सिमरन कर, और सिमरन का असर तेरी हर चाल, हर बोली, हर नजर में आप से आप फैलेगा। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, तू खुद बन जा, तू मेरी मूक वाणी बन जा।
उस दिन के बाद मैंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि मैं क्या हूं, कहां पहुंचा हूं। लोग मुझे देखते थे, कहते थे, तू बहुत बदल गया है, तेरी आंखों में एक शांति है, तेरे चेहरे पर एक मुस्कान है। यह कैसे हुआ? मैं हंसकर टाल देता था या कह देता था, बस रोज थोड़ा चुप बैठता हूं, थोड़ा अपने अंदर देखता हूं, बस इतना ही। और सचमुच इतना ही था। कोई रहस्य नहीं था, कोई चमत्कार नहीं था। बस सतगुरु के शब्द से सूरत का जोड़ना था। बस अपने भीतर उस अलौकिक ध्वनि को सुनना था। बस सतगुरु की याद में खोना था। और धीरे धीरे मेरा जीवन एक कविता बन गया। हर क्षण सुंदर था, हर पल सार्थक था। मुझे कोई बीमारी ने दुखाया नहीं, कोई गरीबी ने रुलाया नहीं, कोई रिश्ता तोड़ा नहीं, क्योंकि अब सब कुछ सतगुरु की मर्जी से हो रहा था और मुझे उस मर्जी में पूरा विश्राम था। लेकिन यहां पर भी सतगुरु की लीला का खेल खत्म नहीं हुआ था। अब एक नई परीक्षा आई और यह परीक्षा सबसे बड़ी थी। मेरे अपने परिवार वाले, जो पहले मुझे पागल कहा करते थे, अब मुझ में बदलाव देखकर हैरान थे। वह देखते थे कि मैं पहले जितना उदास, चिड़चिड़ा नहीं रहा। मैं हर किसी से प्रेम से बात करता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो वह मेरे पास आने लगे और कहने लगे, हमें भी वह तरीका बता जो तूने अपनाया है, हम भी शांति पाना चाहते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, पर अब मुझसे सीखने आ रहे थे। मुझे लगा, अब समय आ गया है। मैंने सोचा, मैं उन्हें सतगुरु का मार्ग बताऊं। पर तुरंत मुझे सतगुरु की वह शिक्षा याद आई कि किसी को बताना नहीं, बस अपना सिमरन करते रहना। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम चाहो तो रोज थोड़ा समय चुप बैठो, अपने सांसों को देखो और अपने मन को शांत करो। बस इतना करो और देखो क्या होता है। उनमें से कुछ ने ऐसा किया, पर जब उन्हें तुरंत फल नहीं मिला तो वह छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो समय बर्बाद है। मैंने सोचा, यही तो समस्या है। लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं। उन्हें धैर्य नहीं, उन्हें सतगुरु पर भरोसा नहीं, उन्हें अपने मन पर भरोसा है। और मन तो चमत्कार चाहता है, लेकिन सतगुरु के मार्ग में कोई चमत्कार नहीं है। वहां तो बस धीमा, गहरा, स्थिर परिवर्तन है। वहां तो रोज एक बूंद पड़ती है और चट्टान भी कट जाती है। पर लोग चाहते हैं कि एक ही बारिश में नदी बह निकले। और इसी बीच एक और घटना घटी। मेरे घर में बहुत बड़ा संकट आ गया। हमारी पूरी आमदनी रुक गई, घर में कर्ज हो गया, खाने के लाले पड़ गए। मेरी पत्नी रोने लगी, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था। पर अंदर से एक आवाज आई, तूने कहा था ना कि अब तू नहीं, मैं हूं, तो अब क्यों परेशान है? क्या मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा? मैंने उस आवाज पर भरोसा किया। मैं शांत बैठा रहा, सिमरन करता रहा। मैंने बाहर दौड़ धूप नहीं की, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, बस सदगुरु का नाम लिया। और चमत्कार? नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ। रात को खाने को कुछ नहीं मिला। हमने सूखी रोटी खाई, पर उस रोटी में मुझे ऐसी मिठास मिली कि मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं खाई थी, क्योंकि वह रोटी सतगुरु की कृपा से मिली थी। वह रोटी हमारे दुख को कम नहीं कर सकती थी, पर उसने हमारे मन को इतना बड़ा कर दिया था कि दुख जैसा लगता ही नहीं था। और अगले दिन सुबह ही बिना मांगे मिल गया। एक पुराने मित्र ने फोन किया, बोला, मुझे लगा तुम्हें जरूरत होगी, मैं कुछ भेज रहा हूं। और उसने इतना भेजा कि हमारे कर्ज भी उतर गए, घर फिर से चलने लगा। यह थी सदगुरु की लीला। वह देर से आता है, पर ठीक समय पर आता है। वह जब देता है तो इस तरह देता है कि पता ही नहीं चलता कि कहां से आया। और सबसे बड़ी बात, वह उस पल नहीं देता जब मैं डरा हुआ था, बल्कि उस पल देता है जब मैंने पूरा भरोसा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा सतगुरु मुझे भूखा नहीं मरने देगा। और वह सच है। इस घटना के बाद मेरा विश्वास सतगुरु पर इतना दृढ़ हो गया कि कभी डगमगाया ही नहीं। लेकिन मेरा सिमरन अभी भी उस पूर्णता को नहीं छू पाया था, जहां मैं सूरत को शब्द में पूरी तरह समा सकूं। मैं उस बिंदु तक पहुंच चुका था, पर उस बिंदु से आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखता था। वहां घना अंधेरा था या बहुत तेज रोशनी, मैं कुछ समझ नहीं पाता था। एक बार मैंने सदगुरु से पूछा, हे सदगुरु, उस बिंदु के पार क्या है? मैं आगे कैसे बढ़ूं? तब सदगुरु ने कहा, बच्चा, जहां तू पहुंचा है, वहां से आगे तेरी कोई सीढ़ी नहीं, कोई राह नहीं, कोई साधन नहीं। वहां तो बस उड़ान है, पूरी तरह से समर्पण की उड़ान, जहां तुझे अपने अस्तित्व को पूरी तरह छोड़ना है, जहां मैं ही सब कुछ हूं। पर यह उड़ान बहुत कठिन है, क्योंकि मन डरता है। मन कहता है
यदि मैंने अपना सब कुछ खो दिया तो फिर क्या बचेगा? पर मैं तुझसे कहता हूं कि जब तू सब कुछ खो देगा, तभी तुझे सब कुछ मिलेगा। जब तू मर जाएगा, तभी तू अमर हो जाएगा। जब तू शून्य हो जाएगा, तभी तू संपूर्ण हो जाएगा। मैंने पूछा, पर यह कैसे होगा? मैं अपने अस्तित्व को कैसे छोड़ूं? सद्गुरु हंसे और बोले, जैसे तू सिमरन करता है, वैसे ही धीरे धीरे, जैसे रात के बाद दिन होता है, बिना तू कुछ किए बस होता है, वैसे ही यह भी होगा। पर इसके लिए तुझे पूरा धैर्य चाहिए, पूरा विश्वास, और एक और चीज, तुझे सद्गुरु से सच्चा प्रेम चाहिए। वह प्रेम जो बिना शर्त हो, जो बिना किसी उम्मीद के हो, जो बस सद्गुरु के लिए हो, बस सद्गुरु की खातिर हो। इस प्रेम के बिना तू उस पार नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तुझे पूरे ब्रह्मांड से भी अधिक मूल्यवान चीज चाहिए, और वह है तेरा पूर्ण समर्पण। उन दिनों में अपने कमरे में बैठता, घंटों सिमरन करता, और धीरे धीरे मुझ में एक अलग सी ऊर्जा का संचार होने लगा। मेरा शरीर हल्का हो गया था, मेरी नींद कम हो गई थी, भूख अपने आप कम हो गई थी। मैं देखता था कि मेरे अंदर कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत शक्तिशाली है। और एक दिन जब मैं सिमरन में इतना गहरा उतरा कि मुझे लगा मैं सिमरन नहीं कर रहा बल्कि सिमरन मुझे कर रहा है, तब अचानक मेरे भीतर का वह बिंदु फटा, जैसे कोई परमाणु बम फटता है। लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक अद्भुत रोशनी हुई। एक ऐसी रोशनी जो हजार सूरज से भी अधिक तेज थी, पर आंखें नहीं जलती थीं। वह रोशनी मैं देख भी रहा था, और मैं वह रोशनी भी था। उस रोशनी में मैंने देखा कि सारा संसार, सारे तारे, सारे ग्रह, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ उसी एक रोशनी के अंदर तैर रहे हैं। और उस रोशनी के केंद्र में कोई नहीं था, बस एक शब्द था, एक अनहद नाद था, जो हर जगह व्याप्त था। वह शब्द सद्गुरु का था, और उस शब्द ने मुझे अपने में समा लिया। मैं अपने शरीर को भूल गया, मैं अपने नाम को भूल गया, मैं अपनी पहचान को भूल गया। केवल शब्द था और मैं था। पर मैं अलग नहीं था, मैं शब्द ही था। जैसे एक बूंद समंदर में घुल जाती है, वैसे मैं सतगुरु के शब्द में घुल गया। यह स्थिति कितनी देर रही, मैं नहीं कह सकता। घंटे या युग, मुझे कोई भान नहीं था। जब मैं वापस लौटा, तो मेरे शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति थी। मैं उठा, मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था, पर मैं वैसा नहीं था। अब हर चीज में मुझे वही रोशनी दिखती थी, हर पत्थर में, हर पत्ती में, हर इंसान में उसी सतगुरु का वास था। मैं किसी से मिलता तो उसी सतगुरु से मिलता, मैं कुछ देखता तो उसी का रूप देखता। मेरे लिए अब कोई अजनबी नहीं था, क्योंकि सब में वही एक था। और यही तो सतगुरु की असली लीला थी, कि वह तुम्हें दिखा देता है कि तुम वही हो और वह तुम हो। लेकिन इस अनुभव के बाद भी मुझे लगा कि कुछ बचा है, कुछ और है जिसे पाना बाकी है। मैंने सतगुरु से कहा, अब तो मैं सब कुछ हो गया, फिर भी अधूरापन क्यों लगता है? सतगुरु ने कहा, बच्चा, तूने तो कुछ भी नहीं पाया, तूने बस अपने असली घर की झलक देखी है। असली घर तो उससे भी परे है, जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं, जहां आकर तुझे कुछ भी नहीं करना, बस होना है। और उस होने की यात्रा में अभी बहुत मार्ग है, पर अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और जब तक मैं हूं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस मेरी याद रखना, बस मेरे नाम का सिमरन करना, बस मुझ में लीन हो जाना, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। उस दिन से मैंने देखा कि मेरे जीवन में और भी गहराई आ गई। मैं पहले से अधिक प्रेम से रहने लगा, पहले से अधिक नम्र हो गया, पहले से अधिक मौन हो गया। लोग मुझसे मिलने आते, उन्हें लगता कि मैं कोई बड़ा संत हूं, पर मैं तो बस एक साधारण इंसान था, जिसने सतगुरु को पा लिया था, बस इतना ही। और यही मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि मैंने कभी अपने को बड़ा नहीं समझा। हर किसी को मैं सद्गुरु का रूप देखता, हर किसी की सेवा करता, हर किसी को प्रेम देता, क्योंकि मैं जानता था जो मैं उन्हें दे रहा हूं, वह असल में सद्गुरु ही दे रहे हैं। मैं तो बस एक नाली हूं, जिसमें से उनकी कृपा बहती है। मैं कुछ नहीं, वह सब कुछ है। फिर एक दिन वह घड़ी आई जिसने मेरे सारे प्रश्नों का अंत कर दिया। वह घड़ी जब मैं अपने कमरे में बैठा था और बाहर घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, हवा के झोंके थे, पर मेरे अंदर अथाह शांति थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर सिमरन किया, और अचानक सद्गुरु प्रकट हुए। इस बार बिना शरीर के, बिना आवाज के, बस एक स्पंदन था। उस स्पंदन ने मुझसे कहा, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे अपने पास बुला रहा हूं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू इस दुनिया को छोड़ देगा। इसका अर्थ यह है कि अब तू इस दुनिया में रहते हुए भी मुझ में ही रहेगा।
अब तेरी हर सांस मेरा नाम होगी, तेरा हर कर्म मेरा कर्म होगा, तू मेरा दर्पण होगा, और जो भी तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा। मैंने सिर झुका दिया। मेरे नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। मैंने कहा, सद्गुरु मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। और उस पल के बाद मेरे जीवन में कोई अलग समय नहीं रहा। अब सब कुछ सद्गुरु ही थे। मैं जागता तो वह, सोता तो वह, खाता तो वह, बोलता तो वह। क्योंकि मैं तो मिट चुका था, मिट्टी के उस दीपक की तरह जो जलने के बाद अपने आप को भूल जाता है, सिर्फ रोशनी रह जाती है। वैसे ही मैं सद्गुरु में समा गया। सिर्फ उनकी कृपा रह गई, सिर्फ उनका प्रेम रह गया। और मैंने उस दिन समझ लिया कि सद्गुरु की लीला समझना आसान नहीं है, क्योंकि वह लीला नहीं, वह तो सीधा सच है। और उस सच के सामने सारी समझदारी बेकार हो जाती है। अब मैं उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। मैं सद्गुरु के अधीन हो चुका था, पूरी तरह से, हर हाल में। और यह अधीनता कोई दास्तां नहीं थी, यह तो सबसे बड़ी आजादी थी। क्योंकि जब तुम सच्चे सद्गुरु के हो जाते हो, तो तुम्हारे अंदर कोई लालसा नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई अपेक्षा नहीं रहती। बस एक साफ आकाश होता है, बिना बादलों का, बिना हवाओं का, सिर्फ नीलापन फैला होता है। वैसे ही मेरा मन फैल गया था, असीम, अनंत। और उस असीम में सिर्फ सद्गुरु का नाम गूंजता था, कभी धीमा तो कभी तेज, कभी बिना शब्दों के तो कभी बिना सांसों के। बस एक निरंतर सिमरन था जो मैं नहीं कर रहा था, बल्कि वह मुझे करवा रहा था। अब मैंने सोचा कि सारी तलाश खत्म हो गई, अब कोई शेष नहीं बचा। पर सद्गुरु की लीला देखो। उन्होंने मुझसे कहा, अब तू मेरा हो गया, पर अभी एक काम बाकी है। तू जो कुछ भी मिला है उसे दूसरों को दे, पर बिना बताए, बिना नाम के, बिना किसी ढोंग के, बस अपने अस्तित्व से दे दे। वैसे ही जैसे फूल अपनी सुगंध देता है, बिना यह सोचे कि कौन ले रहा है। मैंने पूछा, पर कैसे दूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस सिमरन करता हूं। सद्गुरु बोले, बस यही सिमरन ही सबसे बड़ा दान है। जब तू सिमरन करता है तो तेरे चारों तरफ एक शुद्ध ऊर्जा का घेरा बन जाता है। जो कोई भी तेरे संपर्क में आता है, वह उस ऊर्जा को पी लेता है। उसे पता भी नहीं चलता, पर उसके अंदर का बीज हिल जाता है, उसकी तलाश जाग जाती है। बस इसी से काम चलता है। तुझे कुछ अलग नहीं करना, तू वही कर जो तू रोज करता है। बस सद्गुरु को याद कर और सब अपने आप हो जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। मैं जहां जाता, लोग मुझसे अपने आप जुड़ जाते, बिना मैं कुछ कहे। वह मुझसे बातें करते, अपने दुख सुनाते, और मैं चुपचाप उन्हें सुनता, सिमरन करता, और मेरे सिमरन का असर उन पर होता, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी शास्त्र के। बस एक शांत उपस्थिति से उनके मन की तूफान शांत हो जाते, उनके आंसू थम जाते, उनके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी आ जाती, और वह चले जाते, बिना धन्यवाद दिए। क्योंकि मैं कभी धन्यवाद लेने के लिए नहीं बैठता था। मैं तो बस सद्गुरु की तरफ से एक पैगाम था, एक हल्की सी खबर थी कि अंदर देखो, सब ठीक है, बस अंदर देखो। लेकिन एक दिन एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरी सारी परीक्षा ले ली। वह बहुत बुद्धिमान था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसने मुझसे कहा, तुम क्या सद्गुरु के भक्त हो? पर मैं तुम में कोई बड़ाई नहीं देखता। तुम तो बिल्कुल साधारण हो। तुम्हारे पास ना कोई सिद्धियां हैं, ना कोई चमत्कार, ना कोई ज्ञान। बस बैठे रहते हो, तो फिर लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं? मैंने उससे कहा, भाई मैं कोई नहीं, मैं तो बस एक खाली बर्तन हूं, जिसमें सतगुरु ने अपना प्रेम भर दिया है। अब जो भी प्यासा है, वह इस बर्तन से पी लेता है। पर बर्तन को बड़ा मत समझो, बड़ा तो वह पानी है जो इसमें है, और वह पानी सतगुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं। वह बुद्धिमान हंसा और बोला, बहुत अच्छा खेल खेलते हो तुम। यही तो सबसे बड़ा ढोंग है, अपने को छोटा बताना और अंदर से बड़ा मानना। मैंने कहा, हो सकता है तुम सही कहो, पर मैं तो यही जानता हूं कि जब से मैंने सद्गुरु को पाया है, मैंने अपने को पूरी तरह खो दिया है। और अब न तो मैं छोटा हूं ना बड़ा, बस एक बिंदु हूं जो सद्गुरु के बिंदु से जुड़ा है। और तुम जो भी कहो, वह तुम्हारा अपना खेल है, मैं उसमें पड़ने वाला नहीं। वह बुद्धिमान चला गया। पर उसके जाने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी बेचैनी हुई। मैंने सोचा, कहीं मैं सच में ढोंग तो नहीं कर रहा, कहीं यह नम्रता दिखावा तो नहीं है। मैंने सद्गुरु से प्रार्थना की, मुझे बता दो सच, क्या मैं अभी भी अहंकार में हूं? तब सद्गुरु ने कहा, बच्चा, जब तू यह सवाल पूछ रहा है कि क्या मुझ में अहंकार है, तो इसी सवाल में तेरा अहंकार नहीं है।
क्योंकि अहंकार कभी यह सवाल नहीं पूछता। अहंकार हमेशा खुद को सही ठहराता है। तूने खुद को जांचा, यही तेरी सच्चाई है, और इसी सच्चाई के बल पर तू आगे बढ़ेगा। यह सुनकर मुझे गहरी शांति मिली। मैंने फिर से सिमरन में लीन हो गया और देखा कि अब मेरा सिमरन और भी गहरा और भी मीठा हो गया था। जैसे सतगुरु ने मुझे एक नया रस पिलाया हो, एक नया प्रेम सिखाया हो। अब मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गया था, या यूं कहो कि अपने इस शरीर के अंतिम दिनों में। पर मुझे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं जान चुका था कि मैं मरता नहीं। सतगुरु का शब्द मरता नहीं, और जो उस शब्द में घुल गया वह भी नहीं मरता। मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए थे, अपने सारे मोह छोड़ दिए थे। मेरा मन शांत था, मेरी सूरत स्थिर थी, मेरी दृष्टि केवल सतगुरु पर थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा सिमरन कर रहा था, तभी मेरी सांस धीमी होने लगी। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा, पर मेरे अंदर का प्रकाश और भी तेज हो गया। मैंने महसूस किया कि सतगुरु खुद आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है, वैसे ही उन्होंने मुझे उठा लिया। मेरी अंतिम सांस के साथ मेरा सिमरन था, और उस सिमरन के साथ मैंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पर सच ये है कि मैंने उस दिन आंखें नहीं बंद की, बल्कि खोली, उन आंखों से जो कभी बंद नहीं होती। उस दिन मैं सतगुरु के उस संसार में चला गया, जहां न दिन है न रात, न सुख है न दुख, सिर्फ एक अनंत आनंद है, एक अमर प्रेम है। और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि सतगुरु तो मेरे ही अंदर बैठे थे, मुझसे छिपे हुए, और मैं उनसे छिपा हुआ, जैसे दो दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हों, बस अनंत प्रतिबिंब। पर अब वह दर्पण टूट गया और मैं उस एक में विलीन हो गया। तो हे प्रिय आत्माओं, यह साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस मनुष्य का सच है जो सतगुरु के द्वार पर दस्तक देता है। सतगुरु की लीला यह है कि वह तुम्हें तुमसे छीन लेता है और तुम्हें खुद से मिला देता है। उसके लिए ना कोई मंदिर चाहिए, ना कोई पूजा, ना कोई तीर्थ, ना कोई कर्मकांड। बस चाहिए एक प्यास, एक बेचैनी और एक सच्चा सिमरन। भजन सिमरन ही एकमात्र रास्ता है। अपनी सूरत को शब्द से जोड़ना ही एकमात्र साधना है। बस सद्गुरु की याद में डूब जाओ, बस उनके नाम को अपनी हर सांस में बसा लो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारी किस्मत पलट जाती है, कैसे तुम वह पा लेते हो जो सबने खोजा पर बहुत कम पाया। यही सद्गुरु की मेहर है, यही उनकी बख्शिश है, यही उनकी दया है। और इस दया का लाभ लेने के लिए बस एक ही शर्त है, पूरा समर्पण, पूरा प्रेम और निरंतर सिमरन। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची मुक्ति है। और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि सद्गुरु ही सब कुछ है, सद्गुरु ही सार है, बाकी सब माया है, बस माया है। और जो इस माया से पार उतर जाता है वही सद्गुरु को पहचानता है, और जो सद्गुरु को पहचानता है वही सच्चा जीवित है। बाकी सब तो बस चलते फिरते शरीर हैं, बिना आत्मा के, बिना प्रकाश के। पर तुम उस प्रकाश को जगा सकते हो बस एक सिमरन से, बस एक पुकार से। और सद्गुरु सुनते हैं, वह हमेशा सुनते हैं। बस पुकार सच्ची हो, बस भाव शुद्ध हो, और फिर देखो कैसे लीला रचती है सद्गुरु, कैसे असंभव को संभव कर दिखाते हैं, कैसे अंधेरे को रोशनी में बदल देते हैं। यही साखी है सच्ची, यही साखी है मेरी, और यही साखी है तुम सबकी। बस तुम इसे पहचानो, बस तुम इसे जियो, और सद्गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दो। क्योंकि सद्गुरु के सिवा कुछ भी सत्य नहीं, सद्गुरु ही एकमात्र सत्य हैं। और उस सत्य के बिना यह जीवन एक रेगिस्तान है, पर उस सत्य के साथ यही जीवन एक बाग बन जाता है, हरियाली से भरा, फूलों से महका, चिड़ियों के गीतों से गूंजता। यही चमत्कार है सद्गुरु का, यही लीला है। और यह लीला हर दिन, हर पल, हर सांस में घट रही है। बस देखने वाला चाहिए, और वह देखना सिमरन से ही संभव है, सिमरन से ही, बस सिमरन से। इसलिए उठो, बैठो और सिमरन करो, क्योंकि अब और विलंब नहीं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सद्गुरु को याद करना है, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। और यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ी पूजा है। बस यही है और कुछ नहीं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।